महाराज वाले आए से आए थे, बोलो जी हम मोहम्मद जुन्नूगढ़ से हैं, हमारा छोटो से डेरो पंजाब में से जी। और जो है ना हवन करेंगे 5 कुंड का। नमस्कार साथियों, कहने को तो कहते हैं कि साधु संत महात्मा इनको दान दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन जो शख्स आप देख पा रहे हैं ये 2 साधु हैं और इनके साथ हैं इनके और भी साथी हैं जो बहुत से ग्रुप बना रखे हैं इन्होंने। और ये जिला मेहंदड़ के अंदर पिछले काफी दिनों से घूम रहे हैं, गांव-गांव जाकर ये लोगों को बहका रहे हैं। हम आपके गाँव के मंदिर के अंदर भंडारा करवाएंगे, हवन करवाएंगे। तो ये सूचना हमें भांडोर के सरपंच से मिली और भांडोर के सरपंच के पास हम पहुंचे, बोले कि हमारे गाँव में ये आए थे और यहाँ इन्होंने छोटा सा भंडारा किया, बाकी सामान पूरा ये यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद हम दूसरे गांव कटकई के अंदर ये पहुंचे तो वहां की सूचना मिली, तो हम वहां गए, सरपंच प्रतिनिधि से बात की तो सरपंच महोदय ने कहा मैंने अनुमति नहीं दी इनको, लेकिन ये मंदिर के पुजारी से मुलाकात करने के बावजूद वहां भंडारे का कह के और उनको अपनी बातों में ले लिया और क्षेत्र के अंदर लूटपाट करने लगे। 21,000 11,000 या घी के टीन के पीपे लेते हैं और चीनी की बोरियां लेते हैं। इस प्रकार से इन्होंने क्षेत्र में काफी हुड़दंग मचा रखा था। ये सूचना हमें मिली और ये सीमा गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं, इनके सामने ये बैठे हैं और यहाँ एक पत्रकार साथी था, उन्होंने इनकी वीडियो बनाई, इन्होंने मना किया हम आपको सभी डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया। इसके बाद ये इस क्षेत्र से भाग गए। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो इनसे सावधान रहें। ये शायद आपके बच्चों को उठा सकते हैं और अलग अलग तरह का वेशभूषा करके आते हैं। कभी कहते हैं हमने गौशाला खोल रखी है, कभी कहते हैं हमने वृद्ध आश्रम खोल रखा है, कभी कहते हैं हमने नेत्रहीन बच्चों का संस्था खोल रखी है। इस प्रकार का सदस्य कोई भी आपके घर में गाँव में अगर पहुँचे तो आप उससे पूछ सकते हैं कहाँ से हो, कौन हो, आपका हक है। और सही जानकारी न मिलने पर आप और वहां पुलिस को बुलाएं, उनके हैंड ओवर करें, क्योंकि ये आपको बच्चों को भी उठा सकते हैं। इन्होंने जिस प्रकार से इस क्षेत्र में तांडव किया उसकी सूचना मिली, इसके आधार पे हमने खबर बनाई और हमारे साथ जो सरपंच जुड़े उनके कहने पे हमने इस खबर को बना के अपलोड किया। हमारा चैनल किसी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है। अपना परिचय दीजिएगा। मैं गांव कटकई सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह। तो सर आपके गाँव के अंदर कुछ महंत पहुंचे थे, हमें सूचना मिली, वो भंडारे के बारे में चर्चा कर रहे थे। अनेकों गांव में इस प्रकार की कार्य किया है, तो इसके बारे में आपके नॉलेज में क्या है बताइएगा। वो आए थे, आके उन्होंने भंडारा करने की, हवन करने के बारे में कहा, तो हम बोले भाई गुग्गा के मंदिर है वहां पे करेंगे। गुग्गा का मंदिर है वहां पर हमारा पुजारी रहता है, वही वहां का देख रेख करता है, उससे बात करो जी। उन्होंने उससे बात करी, बात करने के बाद उन्होंने कहा भाई उसने तो यस कर दिया, यस कर दिया तो आपकी आईडी और हमें जमा कराओ, फिर बाद में हम करते हैं। फिर वो एक दिन बोले हम आईडी जमा करा देंगे, आपको सारा रिकॉर्ड देंगे। 1 दिन 2 दिन रहे वो, मैंने चौकीदार को भेजा उनके पास भाई वो आईडी लेने के लिए, उन्होंने आईडी नहीं दी, बोले कल दे देंगे। कल वो दूसरे दिन सुबह ही चले गए, वो गाड़ी चले। कितने सदस्य थे लगभग सर? वो कम से कम 8-7 आदमी थे। और व्हीकल क्या थे उनके पास? उनके पास 2-3 गाड़ियां थी, कैंपर थी, इनोवा थी और थी 2-3 गाड़ियां, 3-4 गाड़ियां थी। उन्होंने आपको ये बताया कहीं और भी भंडारे उन्होंने किए हैं? नहीं, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया। हम तो बस यही सनातन धर्म के लिए भाई हवन करते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, ऐसे ऐसे यही कहा था। तो ग्राम पंचायत की तरफ से कोई अनुमति नहीं थी? नहीं, कोई अनुमति नहीं। जो अनुमति उससे मांगी, उससे पहले वो चला गया। अच्छा जी। हमने कहा भाई डॉक्यूमेंट दो, उसके बाद विचार करेंगे। उससे पहले तो दूसरे दिन सुबह जल्दी निकल लिए। आपको पता चला वो कहाँ से आए थे? ये भी नहीं पता हमें तो भाई कहाँ से आए थे, कहाँ गए। तो सर आपकी नजर में क्या लगता है आपको ये? हमारी नजर में तो जो हमें आईडी मांगी है सारी चीज तो फ्रॉड है। वो जनता को लूटते हैं, गांव में जाते हैं। गांव में मैंने एक तो बाद में पता भी किया, 1-2 पास गए हैं, उनसे गिक्का पीपा चीनी को इतना मतलब राशन इकट्ठा कर लेते हैं वो 6 महीने का, और वो यहाँ से भर के पिकअप में पार हो जाते हैं। इनकी आदत है। तो आपकी तरफ से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता गए से आदमियों से बचे, इनकी पूरी आईडी ले, पूरा कंफर्म करने के बाद ही कोई वो घड़े दिन नहीं आना चाहिए। क्या नाम होगा? मेरा नाम शेर सिंह है नेताजी, वैसे मैं आर्य समाजी हूँ। गाँव कौन सा आपका? गांव सिलारपुर, जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल और ब्लॉक कटेली नासीमा जी। तो क्या मामला था ये महाराजों वाला? वो महाराज वाले आए से आए थे, बोलो जी हम मोहम्मद जुन्नूगढ़ से हैं, हमारा छोटो से डेरो पंजाब में से जी। और जो है ना हवन करेंगे 5 कुंड का। तो हमारी समाजी हवन को मानते हैं, भाई हवन तो डेली भी होना चाहिए, हर घर में हवन होना चाहिए। तो बोले हम हवन करेंगे 5 कुंड, आपका निमंत्रण है आना सरों आए थे। वो आए थे, महाराज चाय पी लो, भोजन कर लो। बोले भोजन हम किसी करते नहीं। मैं क्यों भाई, भोजन तो साधु संत का राहगीर का रहते का होना चाहिए जी। उन्होंने कहा भाई आप ज़्यादा करते हो तो हमें रोटी दिया हो, क्यों सब्जी वगैरह हम नहीं खाते, आजकल मांस वगैरह खाते तो हमारी भक्ति फैल हो जाएगी, इसलिए हम सब्जी वगैरह भोजन नहीं करते, आप रोटी दिया रहा। हवन वगैरह ये कहाँ करवा रहे थे? ये कटकई में करवा रहे थे, बोले झोड़ के अंदर
विजय सरपंच से हमारा बोले वो भगत है और उसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं जी। तो विजय सरपंच तो हमारा भाईचारा में ताल्लुका थे उनका अच्छा, तो विजय सिंह का नाम लेने के बाद तो फिर सारा काम सही हो गए। जी। भाई विजय तो गलत काम तो करता है नहीं। हमारे गांव में भी 1.5-2 लाख रुपए की ये लगा कर गया है लाइट ऊंचे वाली शनि मंदिर के अंदर, और बढ़िया लड़का है, 2 साल है उसको 2 योजना सरपंच बनते। गांव के अंदर पार्क बनाए, मतलब इतनी सुविधा कर दी जैसे मार्केट कमेटी भी नहीं करती। तो उनका नाम लेते हमने। तो तीसरे दिन वो आए, बोलो जी आपके पास आए हैं जी। कुछ सामान दो। मको जी बोलो घी चीनी, तो मैं बोला 2 किलो घी दे दूंगा और 5-4 किलो चीनी दे दूंगा। जी। तो घी की मैं यूँ सोचा हमारी समाज में हवन करेंगे तो हवन होगा तो गांव के अंदर इलाके में शुद्धि होगी। बोलो नहीं भाई, मगो तो महाराज जी बोलो आप तो बच्चे भी हैं, फलाना है, 1 पिपा घी का दो और चीनी दो। जब बोलो पीले रंग का है वो मधुवन का, मधुसन का, मगो मधुसन दे देंगे। जब वो मेरे पास आए, मैं अटेली जा रहा है तो गाड़ी मिल गई, मैंने हाथ दिया, मोटरसाइकिल उनके डेरे में खड़ी करी, बैठ के चले गए। मधुसन का पिप्पा और 1 क्विंटल चीनी। फिर मैं बोला महाराज जी अन्न बिना दान नहीं, मैं 1 क्विंटल 50 किलो आटा और पिसाता हूँ। मैं तुरंत आटा पिसा दिया और तुरंत आटा पिसा करके नार में फोन वो सुबह फिर आ गया, मऊजी वो आटा तैयार है ले जाओ। मैं उसकी गाड़ी में आटा धर दिया। दूसरे दिन बोले भाई हमें आर्य समाजियों ने तंग कर दिया। वो यार आर्य समाजी तो हवन के लिए तो तंग नहीं करें, भंडारा खातर हवन के लिए, तो मूर्ति पूजा नहीं करते, पाखंड नहीं। आर्य समाजी, मैं खुद आर्य समाजी हूँ। आर्य समाजी कौन है बताओ मेरे को। फिर ने बोला जी ना विजय सिंह का हमारे पर दबाव दिया, बोले जी मेरे रिश्तेदार आ गया। मैं सुबह विजय सिंह के पास गया, वही चाय ली। बोले मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दबाव नहीं। मैंने आईडी मांगी, इसलिए वो सुबह ही भग गए। आईडी मांगते ही भग गए वो। हाँ आईडी मांगते ही वो भग गए सुबह। जी। तो आपके पास से कोई धनराशि ली उन्होंने? नहीं, बस 1 पिपा घी का, 50 किलो चीनी, 50 किलो गेहूँ, ये लिया। झूठ बोलने में क्या फायदा है। तो आप क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को इस प्रकार के? क्षेत्रवासियों तो मैं यूँ कहूँगा भाई बिल्कुल परख के आईडी देख के ही दो, और दान करते हो तो खाली भोजन दो और जल पिलाओ, बस। उससे आगे जाते किसी और ने भी दिया होगा? नहीं, मेरे को तो नहीं कह रहा था कि गांव के अंदर आप ये कैसे आदमी मिले हैं। मगर यार क्या मिले हैं गांव के अंदर, आपने किसी से मांगे? बोलो किसी की श्रद्धा नहीं बनी, हमने देख लिया आपकी श्रद्धा है। किस प्रकार का वेशभूषा था उनका जी? वो भगवा बाणा था, उसके ऊपर हिंदू समाज जो है ना ढल जाती है यार, है तो भगवा बाणे में जी। चाहे वो डाकू ही हो, और हमें हिंदू धर्म हमारा लुट रहा है इन डाकुओं के अंदर। कभी विश्वास नहीं करते और कभी विश्वास यूँ कर देते यार हम हिंदू हैं, मुसलमान कितने कट्टर हैं, तो हमारे हिंदुओं के साथ उनकी बेइज्जती क्यों करें। फिर जी लड़ जाता है। हम हिंदुस्तानी नर्म दिल के आदमी हैं। मैं तुलसीराम ग्राम कटकई का रहने निवासी हूँ, और जो हमारे गांव में वो आए थे महाराज, वो ढोंगी बाबा थे उनके न, तो हमने वो उनको आईडी मांगी तो वो भाग गए। और जैसे ऐसे इसी प्रकार जो भी कोई बाहर से आदमी आता है उसकी आईडी या पहचान करनी चाहिए, और जैसे ढोंगी हो ना हो, लूट खसोट ना कर ले जाए, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता। वो महाराज जी आए थे, वो किस उद्देश्य से आए थे आपके? वो तो ऐसे बता रहे थे कि हम यहाँ पर हवन करेंगे, नो करेंगे। जब हमने उनका परिचय लिया, प्रमाण पत्र पहचान पत्र मांगा, तो वो भाग गए। अब